क्या होगा अगर आप जंगल में एक ऐसे सफेद बाघ से टकरा जाएं, जो आपको मारता नहीं, बस घूरता है और आपकी हर धड़कन उसके इशारे पर चलने लगती है? और क्या हो अगर जैसे ही आप उस पर गोली या कैमरा ताने, जमीन आपके पैरों के नीचे से गायब होकर आपको हजारों साल पुरानी लाशों के बीच जिंदा दफनाने लगे? लेकिन सबसे खतरनाक सवाल यह है, अगर वो बाघ शिकार करता ही नहीं, तो फिर लोग गायब कैसे हो रहे हैं? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को अभी हल्का सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ डरावना नहीं, बेचैन कर देने वाला है। मध्य भारत के घने साल जंगलों के बीच एक इलाका है जिसे स्थानीय लोग सफेद साया घाटी कहते हैं। यहाँ का नियम अजीब है। सूरज ढलने के बाद कोई अंदर नहीं जाता, और जो गया उसके बारे में लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछते। वजह, एक सफेद बाघ जो कभी हमला नहीं करता, वो बस सामने आकर खड़ा हो जाता है और घूरता रहता है, इतना देर तक कि सामने वाले को समय का एहसास ही खत्म हो जाता है। कई चरवाहे दावा करते हैं कि उन्होंने उस बाघ को देखा, और जब पलक झपकी तो शाम रात में बदल चुकी थी। क्या सच में वो वक्त को मोड़ देता है, या कुछ और खेल चल रहा है? यही सवाल शहर से आए वन्यजीव फोटोग्राफर आर्यन के दिमाग में भी घूम रहा था। उसके लिए ये सब अंधविश्वास था, और सच कहें तो यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। एक ठंडी शाम वो अकेला कैमरा लेकर उस घाटी में घुस गया, जबकि स्थानीय गाइड ने आखिरी बार उसे चेतावनी दी थी, अगर वो दिख जाए तो उसकी आंखों में मत देखना। शुरुआत सामान्य थी, हवा में मिट्टी की गंध, पेड़ों के बीच से छनती सुनहरी रोशनी। लेकिन जैसे जैसे आर्यन अंदर बढ़ता गया, जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत होता गया। इतनी खामोशी कि उसे अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे हल्की सरसराहट हुई। आर्यन तुरंत रुका, कैमरा उठाया, फोकस किया, और अगले ही पल उसका गला सूख गया। सामने, बिल्कुल स्थिर, एक विशाल सफेद बाघ खड़ा था। उसकी फर चांदनी जैसी फीकी, और आंखें गहरी, चमकती नीली। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो गुर्रा नहीं रहा था, वो हमला नहीं कर रहा था, वो बस घूर रहा था, सीधा आर्यन की आंखों में। 5 सेकंड, 10 सेकंड, शायद 1 मिनट, या उससे भी ज्यादा। आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि आसपास की आवाजें खिंच रही हैं, जैसे दुनिया स्लो मोशन में चली गई हो। उसने नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन जैसे पत्थर बन चुकी थी। तभी क्लिक, कैमरा अपने आप चल पड़ा। आर्यन का दिल जोर से उछला। उसने तो बटन दबाया ही नहीं था। उसी पल बाघ ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, और जमीन हल्की कांपी। आर्यन ने घबराकर पीछे हटना चाहा, और यही सब बदल गया। उसके जूते के नीचे की मिट्टी अचानक धंस गई। पहले टखना, फिर घुटना, और कुछ ही सेकंड में वो दलदल में फंस चुका था। उसने नीचे देखा, और उसकी चीख गले में अटक गई। ये साधारण कीचड़ नहीं था। काली गीली सतह के नीचे हड्डियां चमक रही थी। दर्जनों नहीं, सैकड़ों, जैसे कोई बहुत पुराना कब्रिस्तान जिंदा हो उठा हो। तभी उसके टखने पर कुछ ठंडा सा लिपटा। उसने झटके से नीचे देखा। दलदल के अंदर से एक सड़ा हुआ कंकाल हाथ बाहर निकल चुका था, जो धीरे धीरे उसकी टांग कस रहा था। न, नहीं, उसकी आवाज कांप गई। तभी पीछे पत्तों पर नरम चरमराहट हुई। बाघ अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी नीली आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थी, जैसे उनमें जमी हुई आग धड़क रही हो। और फिर, बिना मुंह खोले, एक आवाज सीधे आर्यन के दिमाग में गूंजी, तुम देखने आए थे, अब देखो। उसी क्षण दुनिया फटी हुई सी लगी। जंगल गायब, दलदल गायब, और आर्यन खुद को उसी जगह खड़ा देख रहा था। लेकिन समय बदल चुका था। उसके सामने वही घाटी थी, मगर चारों तरफ पुराने जमाने के शिकारी खड़े थे, जमे हुए, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। कुछ की आंखें डर से फटी थी, कुछ भागते हुए जमे थे, और सबकी नजरें उसी सफेद बाघ पर टिकी थी। आर्यन की सांसें टूटने लगी। सच धीरे धीरे उसके दिमाग में घुस रहा था। ये बाघ मारता नहीं, ये लोगों को समय के जाल में कैद कर देता है, और जो एक बार कैद हुआ, वो इतिहास बन जाता है। घबराकर उसने आंखें कसकर बंद की, और पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे वापस भेजो। कुछ पल गहरा सन्नाटा, फिर अचानक सब कुछ घूम गया। जब उसने आंखें खोली, वो फिर उसी दलदल के किनारे पड़ा था, आधा बाहर, आधा अंदर। किसी तरह वो खुद को घसीटकर पीछे लाया, और बिना पीछे देखे भागता हुआ जंगल से बाहर निकल गया।
उसकी सांसें टूटी हुई थी, दिल बेकाबू। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अगली सुबह जब उसने कैमरे की फोटो खोली, उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में बाघ नहीं था, तस्वीर में वो खुद खड़ा था, पूरी तरह स्थिर, और उसकी आंखें नीली चमक रही थी। कहते हैं, उस घटना के बाद आर्यन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने जंगल जाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना कम कर दिया, और कुछ महीनों बाद वो शहर से गायब हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी सफेद साया घाटी में अब लोगों ने एक नया साया देखना शुरू किया है, जो हमला नहीं करता, बस घूरता है। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें इंसानी लगती हैं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें सफेद साया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार जंगल में आपको कौन घूर रहा होगा, ये कोई नहीं जानता।